दोस्तों ये वीडियो आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा। इसमें फ़सल का मंज़र है और किसानों से मुलाकात है उशर के हवाले से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा, लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज आप हमें देख रहे होंगे कि बाहर एक फ़सलों पे और खुले माहौल पे निकले थे। अल्लाह पाक ने हमें हज़ार नेमतें अता फ़रमाई हैं, तो उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो बाहर निकले थे तो किसानों के अंदर एक उशर के हवाले से एक आगाही सिलसिला शुरू किया था कि ताकि किसानों को उशर के बारे में बताया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे देखने और सुनने वालों, आप देख रहे होंगे कि आज हम बाहर खेतों पे आए थे और काफ़ी टाइम के बाद मसरूफ़ियत में वक़्त मिला। तो बाहर, जो कि आपको पता है कि आलू की फ़सल का जो है सीज़न है, और हमारे साथ ज़िम्मेदार किसान दोस्त अहबाब भी शामिल थे। और देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं, तो उस नेमतों का शुक्र भी अदा करना चाहिए और उसके बारे में मालूमात भी हासिल करनी चाहिए। जैसे कोई ताजर है तो वो तजारत के बारे में इल्म सीखेगा, किसान है, ज़िम्मेदार है, तो उसको किसान का इल्म सीखना चाहिए कि मैं फ़सल कैसे बीजनी है, इसके शरई मसाइल क्या हैं, और जब मैंने पैदावार लेनी उसके बाद अल्लाह का हक़ मैंने कैसे अदा करना है। तो उशर की आगाही के हवाले से कुछ आपको मैं मसाइल भी बताऊंगा। तो हमारे साथ बुज़ुर्ग, हमारे मोहब्बत करने वाले किसान भाई भी, दोस्त अहबाब भी शामिल हैं। तो उशर किसे कहते हैं? आपने लफ्ज़ उशर सुना होगा। तो उशर से मुराद ये होता है कि ज़मीन से नफ़ा हासिल करने के लिए जो भी फ़सल उगाई जाए तो उसकी पैदावार पर जो ज़कात दी जाती है उसको उशर कहते हैं। अब उशर को उशर क्यों कहते हैं? उमूमी तौर पर उशर का मतलब होता है 10वां हिस्सा। तो जो अल्लाह पाक ने ज़मीन से पैदावार दी होती है तो उसका उमूमी तौर पर एक 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में सदका किया जाता है, तो इस वजह से इसको उशर कहते हैं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर हुक्म फरमाया, व आतू हक्कहू यौम हसादी, कि जिस दिन तुम्हारी फसलें पक जाएं तो अल्लाह का हक़ अदा करो। तो अब मुफस्सिरीन किराम ये भी फरमाते हैं कि फ़सल के हक़ से मुराद है उसका उशर, कि ये अल्लाह का हक़ है। तो जब इसका उशर निकाला जाता है तो इसकी बहुत बड़ी फजीलत है कि अल्लाह पाक बाकी फ़सल के अंदर बरकतें अता फ़रमाता है। अब एक और मसला है कि हमने उशर कितनी पैदावार होनी चाहिए तो हम उसका उशर दें। जैसे एक ज़कात का निसाब है, तो क्या फ़सल का भी कोई एक निसाब होता है कि इतनी हो तो तब जाके उसकी हम उशर दें? तो मेरे मोहतरम भाइयों, इसके लिए कोई मिक़दार नहीं है शरीयत मुतहरा के अंदर कि आपकी फ़सल इतनी हो तब जाके आप उशर दें। आपकी फ़सल थोड़ी है, ज़्यादा है, जितनी भी है उसमें उसी हिसाब से आपने, अगर तो उसमें आपने बारिशों से पानी लगा है तो फिर आप 10वां हिस्सा देंगे, और अगर उसमें आपने पैसे लगा के खेती बाड़ी की है, पानी लगाया है, तो फिर शरीयत ने फरमाया कि उसका निसफ़ उशर जो है वो फिर अल्लाह की राह में देगा, यानी 20 मन में से 1 मन। तो अब हम बाकी इंशाअल्लाह ताला उशर के बारे में अगले ब्लॉग में इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे कि कौन सी ज़मीन पर, ठेके की ज़मीन पर किसको उशर देना चाहिए, मालिक को देना चाहिए या जो है वो उस जो जिसने पैदावार उगाई है उसको देना चाहिए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह ने हज़ार हमें नेमतें दी हैं, तो अल्लाह पाक हमें उशर अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारे इन किसान भाइयों के इल्म व उम्र के अंदर बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे।